और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका विमान दिल्ली में लैंड करेगा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर 13 जून से प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा शुरू की। नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की और उसके बाद में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर स्लोवाकिया में रहे और व्यापार, निवेश और ऑटोमोबाइल समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई। प्रधानमंत्री ने फिर फ्रांस में एवियन और पेरिस का रुख किया, जहां वो G7 समिट और विवा टेक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने G7 की टेबल से पश्चिम एशिया में शांति समझौते का स्वागत किया। साथ ही ये भी बताया कि ग्लोबल साउथ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिका के सामने नाविकों के प्रति सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने दुनिया को ये भी बता दिया कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे निकल रहा है और प्रधानमंत्री ने कई कंपनियों के जो CEOs हैं उनसे भी मुलाकात की। और इसके साथ ही अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों, फ्रांस सरकार और फ्रांस की जनता का स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य के लिए विशेष रूप से आभार जताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो एक बहुत ग्रेट फ्रेंडशिप है इमैनुअल मैक्रों के साथ, वो जग जाहिर है और इसीलिए प्रधानमंत्री जब पेरिस से रवाना हुए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को अपना प्रिय मित्र बताया और गले लगाकर उन्हें विदाई दी। और जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैक्रों ने खुद ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है, जिसमें दोनों नेता दो दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मैक्रों ने विदाई देते हुए हिंदी में एक विशेष वीडियो संदेश भी साझा किया है और इसमें उन्होंने कहा कि प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका नीस, एवियन और पेरिस के दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। आइए आपको भी सुनाते हैं मैक्रों की हिंदी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी भावनाएं। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसके सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसके सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. और इतना खूबसूरत जेस्चर आप सोचिए, जब आपका कोई दोस्त विदा लेता है और आप उसी के देश की भाषा में आप बड़े आत्मसात करते हुए भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसा ही इमैनुअल मैक्रों ने करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल, और जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में बॉन्जोर मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारत का GDP दोगुना हुआ है। PM ने यह भी बताया कि कैसे भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है।
हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है। हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 के दौरान भारत ने विश्वास आधारित जो साझेदारी है उस पर जोर दिया। ये भी कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव रहेगा। G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी। ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी। और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने पेरिस में विवा टेक कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में फ्रांस एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने बीते एक दशक में तकनीक का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने में हुआ है। डिजी लॉकर, स्वामित्व योजना सब इसके सफल उदाहरण हैं। From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और CEO रुडोल्फ सादे से मुलाकात की और इसकी जानकारी साझा करते हुए प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैंने CMA CGM के रुडोल्फ सादे के साथ समुद्री कनेक्टिविटी, ग्लोबल शिपिंग ट्रेंड्स और तेजी से बढ़ते हुए भारतीय समुद्री सेक्टर में नए मौकों पर सार्थक चर्चा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि हमने जहाज बनाने, कंटेनर बनाने, डिजिटल मैरीटाइम इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत का बढ़ता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल मैरीटाइम सेक्टर की बड़ी कंपनियों के लिए अच्छे मौके देता है।